तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने अंडरस्टैंड किया था सीवीडी कोटिंग। आज हम समझेंगे पीवीडी कोटिंग क्या होती है, इसका एप्लीकेशन क्या है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। फिर दोनों का कंपैरिजन समझेंगे हम। पीवीडी कोटिंग का नाम होता है फिजिकल वेपर डिपोजिशन। इसके फायदे क्या है कि स्मूथ होती है, लो फ्रिक्शन होता है, फाइन ग्रेन के ऊपर काम करती है एंड क्रैक फ्री कोटिंग होती है, इवन ओवर शार्प एज विद कंप्रेसिव रेडियल स्ट्रेस। जहां पे हमारी शार्प एज की जरूरत होती है वहां पे भी कोटिंग काम करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है चीजें गर्म होने के बाद उसका एज खराब हो जाता है, बट यहाँ पे इस कोटिंग से नहीं होता। लोअर कटिंग फोर्स विद शार्प एज टूल। जहाँ पे हम एल्यूमिनियम ग्रेड की जो इंसर्ट यूज करते हैं, या नॉन फेरस के लिए जो शार्प एज की इंसर्ट होती है, उन पे भी हमारी ये कोटिंग होती है, उन्हीं पे ही होती जाए। रिड्यूस टूल टिप टेम्परेचर। ये कोटिंग क्या करती है, आपकी जो कटिंग टिप है उसका जो टेम्परेचर है उसको कम करती है। बेटर वर्क पीस फिनिशिंग। फिनिशिंग अच्छी आती है इस कोटिंग से। मेटल चिपकता नहीं है, मेटल स्मूथ कट करता है। पीवीडी फिजिकल वेपर डिपोजिशन। द इंसर्ट आर लोडेड इनटू कोटिंग चैम्बर ऑन ट्रे। जैसा मैंने बताया कि सब ये ट्रे में एक इंसर्ट डाल दी जाती है और एक चैम्बर में डाल दी जाती है। मेटल सोर्स टारगेट आर प्लेस्ड ऑन द रिएक्टर चैम्बर वॉल। ये क्या करते हैं, फिजिकल वेपर का मतलब जो मेटल इस पे चढ़ाना है वो मेटल की इसके अंदर डालते हैं, और जो इसको हीट करके उस मेटल की जो जो भाप निकलती है, या जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, वेपर का मतलब भाप ही बोलते हैं उसको, जो भाप तरह की निकलती है ना, वो उस पे मेटल पे जाके चिपकती है। द मोस्ट कॉमन सोर्स इज टाइटेनियम। ये जो कोटिंग होती है इसमें टाइटेनियम होता है। द टारगेट आर हीटेड टू टेम्परेचर वेयर द सॉलिड मेटल आयनोइज। जहां पे ये आपका टाइटेनियम मेटल है पिघल जाता है बाय यूजिंग ए गैस एज कैरियर। गैस के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। एंड the ions can then be transported from the target to the insert. As the insert are cooler, the ion will concentrate on the insert surface to form a coating. अभी क्या होता है कि जैसे ही इंसर्ट हमने एक जगह डाल रखी है, एक ये इसके ऊपर जैसे ये मेटल, ये जो है ये हीट होके टाइटेनियम ये इस पे चिपक जाएगा। ये फिजिकली जाके चिपकता है, जैसा हमें ग्राफ में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कंटेनर होता है, इसके ऊपर ये लोडिंग कर देते हैं जितनी इंसर्ट होती है एक बार में। ये आपका स्मॉल हिस्सा, ये आपका बड़ा होने के बाद, और ये आपका ये इसके अंदर डाल दिया जाता है, ये जैसे आपको दिख रहा है सेक्शन कट के। फिर इसके अंदर नीचे से हीट दी जाती है, और हीट देने के बाद ये पिघल के इस पे चिपकता है। दी कोटिंग थिकनेस इज द रेंज ऑफ 2 से 6 माइक्रोन। पीवीडी जो कोटिंग होती है इसकी लेयर जो है 2 से 6 माइक्रोन चढ़ती है, और सीवीडी की चढ़ती है 2 से 20 माइक्रोन। तो जहाँ पे जिस इंसर्ट या जिस टूल के ऊपर साइज का कंस्ट्रेंट होता है, वहां पे ये कोटिंग की जाती है पीवीडी, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एरिया ऑन द टूल्स insert. The most common PVD layer today are TIN, TICN, TIALN, मतलब टाइटेनियम alloy and nitrate, titanium, aluminum, chromium nitrate, and now also non-ferrous oxidize. इसके फायदे क्या है? The advantage of PVD coating. PVD provide good edge line toughness. क्योंकि लेयर ज्यादा नहीं चढ़ती, तो इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री हमने बनाई है वो इसकी बनी रहती है टूल के ऊपर। पीवीडी कोटिंग कैन मेंटेन ए शार्प कटिंग एज,
क्योंकि उसकी लेयर 2 माइक्रोन की चढ़ती है तो उससे शार्पनेस खराब नहीं होती। पीवीडी कैन बी यूज ऑन ब्रेज टिप्स, ये यहाँ तक कि जो ब्रेज टूल होते हैं उन पे भी चढ़ जाती है। पीवीडी कैन बी यूज ऑन सॉलिड कार्बाइड टूल्स, सॉलिड कार्बाइड टूल्स मतलब ड्रिल, रीमर, इन पे भी चढ़ जाती है इंसर्ट के अलावा। अब कंपेयर पीवीडी एंड सीवीडी कोटिंग, इन दोनों को कंपेयर समझते हैं क्या होती है। जब इनको कोटिंग करते हैं तो कोटिंग का टेम्परेचर कितना रखा जाता है? पीवीडी का रखा जाता है 300 से 600 डिग्री, और सीवीडी का रखा जाता है 850 से 1100। मतलब यहाँ पे ज्यादा हीट करनी पड़ती है और यहाँ पे कम हीट में काम होता है। दूसरा, इसका सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है फाइन ग्रेन होता है और यहाँ पे कोर्स ग्रेन होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सट्रैक्ट, मतलब जो इसके मेन एलिमेंट होते हैं किसी भी टूल के, वो उसके डिटोरिएट नहीं होने चाहिए, उसमें प्रभाव नहीं डालना चाहिए। तो पीवीडी से मार्जिनल होता है, बट सीवीडी से क्या होता है? रिड्यूस ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेंथ, जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है 30% तक। इंड्यूस स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव होता है, टेंसाइल स्ट्रेन होती है। स्टेबिलिटी, लाइक सब्सट्रैक्ट, जैसा ओरिजिनल था वैसे ही रहेगा, इसमें ब्रिटल हो जाएगा। एबिलिटी टू कोट ऑन शार्प एज, पीवीडी से शार्प एज में भी कोटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे सीवीडी में नहीं हो सकती। कोटिंग थिकनेस इसकी 8 से 8 माइक्रोन मैक्सिमम होती है, इसकी 5 से 25 माइक्रोन होती है। सरफेस रफनेस लाइक सब्सट्रैक्ट, जैसा ओरिजिनल होता है वैसा ही रहता है, बट यहाँ पे आरजेड ग्रेटर देन 2 माइक्रोन्स, मतलब इसकी सरफेस रफनेस भी इतनी अच्छी नहीं आती है। एबिलिटी टू कोट ऑन सरमेट, पीवीडी जो है सरमेट में भी कोटिंग हो जाती है और ये सीवीडी नहीं होती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नॉन हजार्डस होती है और ये हजार्डस होती है क्योंकि इसमें गैस होती है और यहाँ पे फिजिकल होता है। तो ये जो है ये आपकी चीपेस्ट प्लास्टिक है, बट ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल के हिसाब से ये रिकमेंड नहीं की जाती है। ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पीवीडी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये हमें ये करनी चाहिए। पीवीडी, पीवीडी इज ए रिकमेंडेड। अभी पीवीडी और सीवीडी में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है? अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंसेट को सबको लोड कर दिया जाता है, इनको रोटेट किया जाता है, और यहाँ से एक गैस के द्वारा AR N2O2 ये गैस इसमें फ्लो की जाती है, जिसके द्वारा ये आपका चैम्बर के अंदर ये मेटल चिपकता है। यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर होता है अंदर। और इसमें क्या होता है आपका पीवीडी के अंदर, ये होता है आपका फिजिकल यहाँ पे स्प्रे होता है, बट सीवीडी के अंदर क्या होता है? 1000 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ पे आपको गैस दी जाती है और H2 गैस डाली जाती है। इस H2 गैस ही हमें इसमें फ्लो फ्लो की जाती है और ये एग्जिट होती है बाहर। तो इसके अंदर गैस का रिसर्कुलेशन होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो इंसेट है प्रॉपर नहीं हो पाती। आप देख रहे हो तो नीचे वाली पे कोटिंग नहीं हो रही और ऊपर वाली पे कोटिंग हो गई, तो ये जहां जहां गैस गई है वहां 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 पूरी जगह नहीं हुआ। ऐसा इश्यू तो यहाँ भी रहता है, बट यहाँ पर रोटेट होता है तो चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे चीज स्टेशनरी रहती है। तो ये आपका कंपैरिजन था सीवीडी वर्सेस पीवीडी। सीवीडी प्लस पीवीडी कोटेड टूल्स, synergy from the highly adherent and wear resistant CVD layer and the smooth fine grain crack free PVD layer with compressive radial stress, suited for the milling of carbon and alloy steel, rough turning of cast stainless steel and machining of tough workpiece, time consuming process, smooth coating। ये क्या होता है आपका? पीवीडी के सीवीडी के ऊपर पीवीडी हो सकती है। ये आपको जो दिख रहा है एक लेयर अलग से और चढ़ी हुई पीवीडी की। सीवीडी की 3 लेयर है और पीवीडी की 1 लेयर है, ये ऊपर वाली दिख रही है। पीवीडी आपकी यूनिफॉर्म होती है, सीवीडी यूनिफॉर्म नहीं होती। कोटिंग प्रॉपर्टी कंसिडरेशन, पोस्ट कोट ट्रीटमेंट, कोटिंग के बाद क्या ट्रीटमेंट होता है? इंप्रूव एज टफनेस,
long predictable tool life, reduce depth of cut notch, wide range of application, reduce stress, reduce microchipping, improve coating adherence. ये है आपके कोटिंग करने के फायदे पोस्ट ट्रीटमेंट। और इसके बाद होता है माइक्रो पॉलिश्ड एज, improve edge toughness, provide smooth outer surface to reduce force, friction and workpiece thickness. Post coated grinding bottom, provide secure seating surface. कई बार क्या होता है कोटिंग के बाद भी ग्राइंडिंग की जाती है जिससे आपका सरफेस स्मूथ नीचे बैठ जाए। फाइन ग्रेड एल्यूमिनियम लेयर, provide coating integrity at elevated speeds, high productivity and dependability of high cutting temperature. ये आपके प्रॉपर्टी मेन होती है कोटिंग करने के बाद क्या हमें बेनिफिट मिलता है। ये था हमारा अभी कोटिंग का चैप्टर।